क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची? माताश्री, आग। आग? कहाँ है आग? मैंने आग देखी, वो आग। नहीं पुत्री, तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। माताश्री, मुझे भय लग रहा है। नहीं, भय की क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। महारानी, महारानी, क्या हुआ? पार्वती क्यों चिल्लाई? महाराज, इसने कोई डरावना सपना देखा। सपना देखा? हाँ महाराज, इसने सपने में आग देखी। क्या? हाँ। तब तो वैदराज जी को बुलाना ही पड़ेगा। शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। वैदराज जी, हम अपनी पुत्री पार्वती को लेकर बहुत चिंतित हैं। हाँ वैदराज जी। नहीं महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। पुत्री पार्वती बिल्कुल स्वस्थ है। मैं अतीत हूँ। वैद्यराज ने पर्वतराज को बताया कि पार्वती को कोई रोग नहीं। ये वैद्यराज की भूल थी। वो रोग था एक ऐसा रोग जिसने वर्षों तक पार्वती का पीछा नहीं छोड़ा, और इन्हीं स्थितियों में पार्वती बड़ी हो गई। सुंदर, अति सुंदर, दिव्य रूपा। इतनी सुंदर दिख रही हूँ, कहीं हमारी नजर न लग जाए। महारानी, स्वामी, आपको स्मरण होगा जब हम कैलाश गए थे तो हमने भगवान शंकर से ये वरदान मांगा था कि सती जैसी कन्या मेरी कोख से जन्म ले। और उन्होंने कहा था, सती जैसी ही क्यों, सती स्वयं आपकी कोख से जन्म लेगी। आपने सत्य कहा महारानी। भगवान शिव का कथन सत्य हुआ। आज हम धन्य हो गए महारानी, हम धन्य हो गए। साक्षात सती ने ही हमारे घर में जन्म लिया है। साक्षात सती ने। आपकी भविष्यवाणी 100% सत्य होती दिखाई दे रही है। वो हिमाचल पुत्री जो मेरा काल बनेगी अब युवा हो गई है। मैंने बहुत प्रयास किया उसे समाप्त करने का, किंतु वो बार बार बच गई। ज्योतिषी महाराज, उसका जीवित रहना मेरी मृत्यु है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। आप ही मुझे कोई उपाय बताइए। असुर सम्राट, मैं एक ज्योतिषी हूँ। भविष्यवाणी तो मैं कर सकता हूँ, किंतु किसी कन्या को समाप्त करने का उपाय नहीं बता सकता। आप स्वयं एक महान वीर हैं। आपके प्रताप से मानव तो क्या, देवी देवता तक भयभीत है। क्या आप एक साधारण सी कन्या को समाप्त करने का उपाय नहीं सोच सकते?
हुआ पार्वती? क्या हुआ? क्या तुमने फिर वही स्वप्न देखा? हाँ माँ, उन्हें वही स्वप्न मैं देखती हूँ। स्वप्न में एक मेरे ही जैसी कोई है जिसे अग्नि की लपटें चारों ओर से घेर लेती हैं। उसका शरीर जलने लगता है, एक चीत्कार उसके मुंह से निकलती है और बस उसके पश्चात मेरी आंख खुल जाती है। माँ, देवर्षि, हम सभी ने उस भाग्यशाली कन्या के दर्शन किए थे और अब तो हिमाचल पुत्री बड़ी हो गई होगी। हाँ देवराज, पर्वतराज से मेरी बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई है और न ही उनकी कन्या के दर्शन हुए हैं। किंतु क्या बात है देवराज, जब से मैं यहाँ आया हूँ आपको बड़ा अनमना सा देख रहा हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई गहरी चिंता आपके मन को मथ रही है। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। जब से ब्रह्मदेव ने तारकासुर को यह वरदान दिया है कि उसका वध भगवान भोलेनाथ का पुत्र करेगा, तब से यह असुर बड़ा उद्दंड हो गया है। और क्यों ना हो देवर्षि, भगवान भोलेनाथ ने तो समाधि ले ली है और तारकासुर यह सोच रहा है कि भगवान भोलेनाथ का विवाह कभी नहीं होगा और उसे मारने वाला भी अब कभी जन्म नहीं लेगा। उसे अपनी मृत्यु का भय ही नहीं रहा देवर्षि। देवराज, देवराज क्षमा करें। देवर्षि नारद से मिलने के लिए महाराज हिमाचल का दूत आया है, जो देवर्षि नारद के आश्रम से यहाँ पहुंचा है। आप उन्हें आदर सहित यहाँ लेकर आइए। जो आज्ञा देवराज। नारायण नारायण। देखिए देवराज, अभी अभी उन्हीं की चर्चा तो हो रही थी। देवराज, प्रणाम स्वीकार करें। देवर्षि, मैं आपके दर्शनों के लिए आपके आश्रम गया था। वहां ज्ञात हुआ कि आप देवराज इंद्र की सभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। कहिए क्या बात है? देवर्षि, वहां एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे महाराज पर्वतराज और महारानी मीना सभी बहुत चिंतित हैं। उन्होंने आपसे शीघ्र वहां पहुंचने का निवेदन किया है। नारायण नारायण। जहां स्वयं देवी भगवती का निवास हो, वहां समस्या? देवराज, मुझे आज्ञा दें। जैसी आपकी इच्छा देवर्षि। चलिए। देवराज, अनर्थ हो गया। असुर राज तारकासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया है। क्या? वरुण देव, अग्निदेव, सूर्यदेव, हमें इस आक्रमण की आशंका तो थी ही। अब हमें इस तारकासुर को उसके किए का दंड देना ही पड़ेगा। आक्रमण का उत्तर आक्रमण से दिया जाएगा। स्वामी, देवर्षि नारद के पास जो अपने संदेशवाहक भेजा था, वो अभी तक लौटकर नहीं आया। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव, आयुष्मति भव। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था देवर्षि। क्या बात है पर्वतराज? देवर्षि, मेरी पुत्री पार्वती की रक्षा कीजिए। पर हुआ क्या है? बाल्यकाल से ही मेरी पुत्री पार्वती के साथ कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। देवर्षि, वो बाल्यकाल से ही एक स्वप्न देखती है। कैसा स्वप्न? देवर्षि, वो स्वप्न में अग्नि देखती है। अग्नि? हाँ देवर्षि, वो देखती है अग्नि का बवंडर। फिर उसके जैसी कन्या उसमें डूब जाती है और अग्नि उसे जलाने लगती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो चिल्लाकर उठ जाती है। नारायण नारायण। मैं समझ गया पर्वतराज। मैं पुत्री पार्वती के स्वप्न का रहस्य समझ गया। हे देवर्षि नारद, पुत्री पार्वती का यह अशुभ स्वप्न किस बात की ओर संकेत करता है?
मेरी पुत्री को इस समस्या से मुक्ति दिलाइए देवर्षि। हे देवी, आप जिसे समस्या समझ रही हैं, वह समस्या नहीं है। क्या? और यह स्वप्न भी अशुभ नहीं है पर्वतराज। अर्थात ये स्वप्न तो पुत्री पार्वती के इस जन्म को पूर्व जन्म से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। मैं समझाता हूं पर्वतराज। जो अग्नि पुत्री पार्वती को स्वप्न में दिखाई दे रही है, वह अग्नि अग्नि नहीं है। अग्नि नहीं? अग्नि नहीं है तो और क्या है देवर्षि? पर्वतराज, वह पार्वती का संकल्प है। एक अपूर्ण यात्रा को इस रूप में पूर्ण करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पुत्री पार्वती के जीवन में साधना करने का समय आ गया है। यही साधना पुत्री पार्वती को पूर्ण करेगी। यही साधना उसे पूजनीय बनाएगी। पर्वतराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं पुत्री पार्वती से एकांत में मिलना चाहूंगा। हाँ, क्यों नहीं देवर्षि। आपको आज्ञा की क्या आवश्यकता है? पुत्री पार्वती अपने कक्ष में है। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मती भव। पुत्री, पर्वतराज से मुझे ज्ञात हुआ है कि किसी स्वप्न ने तुम्हें चिंता में डाल रखा है। देवर्षि, वो स्वप्न तो बाल्यकाल से मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। बाल्यकाल छूट गया, किंतु इस स्वप्न से मुझे मुक्ति नहीं मिली। देवर्षि, बड़ा ही विचित्र स्वप्न है। नींद में अचानक अग्नि की लपटें प्रकट होती हैं। धीरे धीरे मैं उन लपटों में घिर जाती हूं और भय से मेरी निद्रा टूट जाती है। समस्या वह स्वप्न नहीं है पुत्री। समस्या है उस स्वप्न का अधूरा देखा जाना। तुम्हें वह स्वप्न अपूर्ण दिखाई देता है। तुम्हारी निद्रा टूट जाने के कारण उस स्वप्न का महत्वपूर्ण भाग शेष रह जाता है। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी देवर्षि। मैं समझाता हूं, उधर चलो। बैठो पुत्री। अब अपनी आंखें मूंद लो और उस दृश्य की कल्पना करो जो तुम स्वप्न में देखती हो। घबराओ मत पुत्री, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। अपने मस्तिष्क को उसी घटना पर केंद्रित करो। अपने ध्यान में उसी घटना को लाओ। जैसे ही तुम्हें अग्निशिखा दिखाई दे, उसे स्पष्ट रूप से देखने की चेष्टा करना। पुत्री, क्या तुम्हें अग्निशिखा के पीछे कोई आकृति दिखाई दे रही है? मत खोलना पुत्री। ध्यान रहे, आंखें तब तक मत खोलना जब तक उस आकृति को तुम स्पष्ट रूप से देख न लो।
आराध्य है, ये तो मेरे आराध्य शिव है, ये तो मेरे आराध्य शिव है देवर्षि। हे देवी, हे भवानी, हे शक्ति, भगवान शिव तो न जाने कब से समाधि लगाए बैठे हैं। वे जो सारे संसार का मंगल करते थे, अपनी शक्ति से बिछड़कर स्वयं समाधि में लीन हो गए हैं। आपको भगवान शिव को पुनः कैलाश लाना है। देवी, यदि वे आपके आराध्य हैं, तो उन्हें आपकी अर्थात अपनी शक्ति की प्रतीक्षा होगी। आपको मेरे साथ चलना होगा देवी। आपको अपने आराध्य की दशा देखनी होगी और उन्हें पुनः कैलाश लाना होगा। हाँ, मैं चलूंगी देवर्षि, मैं आपके साथ चलूंगी। देवर्षि, जिसका अनुभव मुझे आज हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ देवर्षि। ऐसा क्यों देवर्षि? हे भवानी, हर घटना को अपने काल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस संसार में सब कुछ समय के सूत्र से बंधा हुआ है। आपको यथाशीघ्र अपने माता पिता से अनुमति लेकर भगवान शिव के दर्शन के लिए चलना होगा। हमारी अनुमति की क्या आवश्यकता है देवर्षि? भगवान शिव हमारे भी आराध्य देव हैं। जब से देवी सती ने आत्म उत्सर्ग किया है, वे समाधि से बाहर नहीं आए हैं। यदि पुत्री पार्वती के प्रयास से उनकी समाधि भंग होती है, तो ये हम सबके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। नारायण नारायण, आप धन्य हैं पर्वतराज। आपकी धरोहर समझकर मैं पुत्री पार्वती को भगवान शिव के समाधि गृह में ले जाता हूं। जैसी आपकी इच्छा देवर्षि। चलिए देवी।